Students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I am going to start your new lesson, that is Love Across the Salt Desert, from your textbook Chinar Second, written by K.K. N. Daruvala. तो स्टूडेंट्स आज आपको मैं न्यू लेसन जो है वो करवाऊँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम K.K.N. दारूवाला के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. तो K.K.N. दारूवाला जो उनका बर्थ हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन जनवरी 24, 1937 इन लाहौर. उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 24, 1937 लाहौर में हुआ था. ही इज़ एन इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड एन एमिनेंट पोइट. तो एक इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश में लिखते थे और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट थे. हिज पब्लिश्ड वर्क इंक्लूड स्वॉर्ड्स एंड एबेज. उनके जो वर्क पब्लिश्ड हुआ था वो कौन सा था? स्वॉर्ड एंड एबेज जो 1917 में हुआ था. अपॉरिशंस इन अप्रैल ये 1971 में पब्लिश्ड हुआ था. देन क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में. नाउ कम टू द टेक्स्ट. अब हम टेक्स्ट जो है इसको रीड आउट करेंगे. नेक्स्ट कि ये जो स्टोरी है ये टू लवर्स की स्टोरी है. जो नज़ब हुसैन थे वो अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है. तो वहाँ से अपनी बिलव्ड को लेके आते हैं. तो ये स्टोरी उसी की है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट स्टोरी देखिए इसकी. द ड्रॉट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स. इवन व्हेन द क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्टिकन कंट्री. वो कहते हैं कि द ड्रॉट प्लस सूखा पड़ना. ड्रॉट इन कच्छ, कच्छ जगह का नाम है. वो कहते हैं कि ड्रॉट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स. कहते हैं कि कच्छ में पिछले 3 सालों से सूखा पड़ा हुआ था. इवन व्हेन द क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्टिकन कंट्री. कहते हैं कि इवन यहाँ तक कि जो क्लाउड्स थे वो दिखते थे, वो छाते थे, मतलब छा जाते थे वहाँ पे आसमान में वो दिखते थे, बट क्या करते थे वो इग्नोर कर जाते थे इस कंट्री को. यहाँ पे जो बारिश थी वो नहीं होती थी. द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर. ये एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की लगता था, जैसे एक डेविल होते हैं. द अर्थ हैड क्रैक्ड एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बेक्ड इन अ किलन एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट. तो कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो क्रैक जो होती वो पड़ चुकी हुई थी. तो ऐसे लगता था कि जैसे चंक्स, मतलब इसके जो पीसीस होते हैं उसको एक किलन होता है जिसमें ईंटें जो है वो बनाते हैं, गर्म करते हैं. तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उसको उस जो मिट्टी के टुकड़े जो थे उसको किलन में रख के बाद में फिर से सॉइल क्रस्ट पर लगा दिया गया है. मतलब इस तरह से लगता है, इतनी गर्म लगती थी वो वहाँ की जो ज़मीन थी. द कैटल बिकम थिन एंड एमिसिएटेड. वो कहते हैं कि वहाँ के जो कैटल थे वो काफ़ी ज़्यादा थिन, पतले हो चुके हुए थे, और एमेसिएटेड, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे. द ऑक्सन डाइड. जो ऑक्सन थे वो डाइड हो चुके थे. द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली फीडिंग ऑन द वावल्स कैमल थॉर्न. वो कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे कौन सी चीज़ जो थी वो सर्वाइव कर सकती थी, वो थे कैमल. वो कंफर्टेबली यहाँ पे सर्वाइव करते थे. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, वो वॉवल्स जो थे वो फीडिंग ऑन द वॉवल्स, वो जो पेड़ थे वहाँ पे उनको वो खाते थे. कैमल्स थॉर्न मतलब वो जो झाड़ियाँ होती जिनको सिर्फ कैमल ही खा सकते थे वो खाते थे. देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन एंड द लाइटनिंग क्रैक्ड एंड द क्लाउड बर्स्ट. वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे लाइटनिंग हुई, बारिश वहाँ पर हुई. कहते हैं टू टू ईयर्स हैव पास्ड सिंस द ड्रॉट एंडेड. वो कहते हैं कि 2 ईयर्स तो इसको हो गए हुए हैं कि जब क्या हुआ था, यहाँ पे जो ड्रॉट है, जो सूखा पड़ा हुआ था कच्छ में, तो वो ख़त्म हो गया था. 2 साल पहले की वो बात बता रहे हैं. कहते हैं कि एवरी वन रिमेंबर्स दैट इट फर्स्ट रेन ऑन द डे व्हेन द फातिमा एंटर्ड द विलेज. कहते हैं ये जो ड्रॉट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, जो सूखा पड़ा हुआ था कच्छ में, तो कहते हैं ये कब ख़त्म हुआ था? जब फातिमा ने एंटर किया था विलेज में. उस विलेज में जो नज़ब की बिलव्ड थी उसने जब एंटर किया था तो तब वहाँ से जो ड्रॉट था वो ख़त्म हुआ था, तब वहाँ पर बारिश आई थी. दिस इज़ हाउ शी केम टू द विलेज. वो कहते हैं कि वो विलेज में कैसे आई. नेक्स्ट,
What would he not do for her? The daughter of the spice seller, she who smelled of cloves and cinnamon, whose laughter had a timbers of the ankle wells, whose eyebrows were like a black wisp of the night, and whose hair was the night itself. For her he would cross the salt desert. अब वो कहते हैं कि उसके लिए वो क्यों ना करता इतना कुछ, वो जो लड़का था नज़फ हुसैन, वो उसके लिए क्यों ना करता। कहते हैं कि वो क्या थी, वो जो लड़की थी, जो फातिमा थी, वो किसकी डॉटर थी? एक स्पाइस सेलर, जो मसाले बेचने वाला होता है, उसकी वो बेटी थी। शी हु स्मेल्ड ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमॉन, क्लोव्स होते हैं वो जो सिनेमॉन से दालचीनी, और क्लोव्स होते हैं लौंग, तो लौंग और सिनेमॉम्स जो थे तो उसकी स्मेल उससे आती थी। हुज लाफ्टर हैड द टिम्बर्स ऑफ द एंकल वेल्स, जिसकी हंसी ऐसे लगती थी जैसे कि किसी मतलब कोई किसी चीज़ की खनखनाहट होती है ना, तो इस तरह से उसकी हंसी थी। उसकी जो आईब्रो थी वो बिल्कुल ब्लैक थी, और उसके जो हेयर थे वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई रात होती है ना, इस तरह से उसके हेयर जो थे ब्लैक, मतलब उसकी यहाँ पे ब्यूटी जो है वो शो कर रहे थे कि उसकी ब्यूटी कैसे थी। तो कहते उसके लिए, उस लड़की के लिए उसने वो जो सॉल्ट डेजर्ट था उसको उसने क्रॉस किया था। यहाँ पे वो नज़फ हुसैन जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि फ़ातिमा के लिए उसने जब सॉल्ट डेजर्ट जो था वो क्रॉस किया था, तो फ़ातिमा की यहाँ पे जो ब्यूटी है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं ही हैड स्टेड द डे एट द काला डूंगर, अ ब्लैक हिल कैप्ड with basalt, the highest in Kutch. He had set his camel ala rakha, free to crop on the wawal tree. वो कहते he had stayed, वो यहाँ पे रहा, the day at the काला डूंगर। अब जो वो था नज़फ हुसैन जो था वो यहाँ पे रहा काला डूंगर में। अ ब्लैक हिल कैप्ड विद basalt, वो कहते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी ऊंची जो पहाड़ी थी, ठीक है, यहाँ पे वो रहा। द हाईएस्ट इन कच्छ, कच्छ में काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट ये हिल थी। ही हैड सेट हिज कैमल, यहाँ पे उसने अपनी कैमल को छोड़ दिया जिसका नाम क्या था? अल्लाह रखा। तो उसका जो कैमल था उसका नाम क्या था? अल्लाह रखा। ये अक्सर आपको पेपर में भी पूछा जाता है कि जो नज़फ हुसैन थे उसके कैमल का नाम क्या था, तो उसके कैमल का नाम था अल्लाह रखा। फ्री टू क्रॉप ऑन द वॉवल ट्री, अब उसने उसको फ्री कर दिया, मतलब छोड़ दिया, अपने कैमल को छोड़ दिया कि यहाँ पे वो क्या करे, कुछ खा ले। At the dusk, he paid homage to the footprints of the पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप। वह कहते हैं जब शाम का समय हुआ तो उसने होमेज क्या होती है? किसी को श्रद्धांजलि देनी। वह कहते हैं कि उसने होमेज दिया, श्रद्धांजलि दी, किसको? टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर। पंचमई पीर जो था वहाँ पर उसके जो पैरों के निशान थे उसको उसने होमेज दी, मतलब उसको श्रद्धांजलि दी उसने। कहाँ पर थे? ऑन द हिल टॉप। He left some food there and started waiting on the थाली according to the custom here। वो कहता है कि यहाँ पे उसने क्या किया, कुछ खाना रख दिया। वो जो हिल थी, हिल टॉप जो था वहाँ पे उसने कुछ खाना रख दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, थाली को बचाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वेट करना उसको स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर, ये वहाँ का कस्टम था कि वहाँ पे खाना छोड़ना, उसके बाद थाली जो है वो उन्होंने वेट करने हैं। In a few minutes, jackals appeared from the nowhere and gobbled up the food। वह कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद जो जैकल्स थे वो वहाँ पे अपीयर्ड हुए, वहाँ पे दिखे, फ्रॉम द नावेयर एंड गॉबल्ड अप द फूड। वो जो फूड उसने रखा था वहाँ पर वो उन्होंने खा लिया। दिस वॉज द ऑस्पिशियस, वो कहते हैं कि जब उन्होंने खाना खा लिया तो ये जो होता है ये एक ऑस्पिशियस मतलब एक शुभ होता है। अगर जैकल्स आके वो खाना खा लेते हैं तो वहाँ पे वो माना जाता है, कस्टम के अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस शुभ होता है। इफ़ दे हैड नॉट टर्न्ड अप ही वुड हैव कंसीडर्ड दैट द इल इफेक्ट ऑफ द ओमन सीरियसली इनफ टू हैव कैंसल द जर्नी। वो कहता है कि वहाँ पे ये माना जाता था कि अगर ये जो जैकल्स हैं ये खाना नहीं खाने आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बुरा अपशकुन जिसे कहते हैं, ओमन होता है अपशकुन, तो ये अपशकुन माना जाता था। इवन कि उसकी वजह से वो जो उसकी जर्नी थी वो भी उसको कैंसिल करनी पड़नी थी। अ लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स और एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे
फ्रॉम द खावड़ा। वो कहते हैं कि उसके ऊपर एक जो लैंप था वो लाइट किया गया, मतलब जलाया गया, जो कि काफ़ी दूर से दिखता था। वे फ्रॉम द खावड़ा के से वहाँ पे दिखता था वो लैंप जो जलाया जाता था। ओवर 100 years earlier the Panchmay Peer had triggered these salt wastes, serving the people accompanied as a legend had it by the jackal। वो कहता है कि ये जो यहाँ पे जैकल्स आते थे, काफ़ी देर पहले की बात है, जो मानी जाती कि जहाँ पे जो पंचमय पीर जो थे वो आते थे, वो लोगों को सर्विंग करते थे, मतलब उनकी हेल्प करते, उनको खिलाते थे। और उसके साथ कौन होते थे, उसके साथ वो जो जैकल थे वो उसके साथ होते थे, उस पीर के साथ। वह कहते हैं रिकल्सिव बाय द हैबिट्स ही यूज टू रिटायर द थॉर्न जंगल्स वेयर अपार्ट फ्रॉम द वल्पाइन कंपेनियंस नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट। द कस्टम्स ऑफ द फीडिंग जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन। वो कहते हैं कि उसके बाद वो जो पीर थे, वो जो जैकल थे, वो कहाँ चले जाते थे, एक जंगल में चले जाते थे। फिर अपार्ट फ्रॉम द वल्पाइन कंपेनियन, उनके जो वल्पाइन कंपेनियन जो लोमड़ होते हैं, तो वो उनके साथ वो चले जाते थे। और कोई भी डेयर नहीं कर सकता था, वहाँ पे कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी का भी साहस नहीं होता था कि उनको वहाँ पे डिस्टर्ब किया जाते। तो कहते हैं ये जो कस्टम था उनको खिलाने का, कि वहाँ पे थाली रखनी है तो जैकल्स आएंगे वो खाएंगे। कहते हैं ये जो कस्टम था वहाँ का, ये तभी से स्टार्ट हुआ था। नजफ वोड बिफोर द फ्लेम्स एंड सेट आउट। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न shrubs and the area once famous for its savannas of the shunted grass but now sere and brown as a desert। वो कहता है कि नजफ जो थे, अब उसने क्या किया, वोड, अब वो झुका उस फ्लेम के आगे, जो उसने वो जलाई थी ना फ्लेम, उस फ्लेम के आगे वो थोड़ा सा झुका, फिर वो आगे चला गया। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न shrubs and the area once famous for its the savannas of the stunted grass but now sere and brown as a desert। वो कहते हैं कि अब उसने उस जगह भी छोड़ी जहाँ पे वो रुका हुआ था। सवानस मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश एरिया था, मतलब घास जहाँ पे होती है, पहले वो वैसा एरिया था, लेकिन अब वो एरिया कैसा बन चुका होता, बिल्कुल सेयर, जो ड्राई एरिया होता है, कहते हैं बिल्कुल ड्राई एरिया बन चुका होता है, जैसे एक डेजर्ट होता है। तो पहले वहाँ पे घास उगा करती थी। He had left behind all human habitations, कुरान बीइंग द लास्ट विलेज। वो कहता है कि जितनी भी वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन थी, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, कहते वो सारी चीज़ें उसने वहाँ पे वो पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ता गया। आगे उसने बॉर्डर जो था वो क्रॉस करना था उसने। वो कहता है कि लास्ट विलेज जो था, कुरान वो विलेज का नाम है, कहते वो जो लास्ट विलेज था वो भी उसने अब पार कर लिया था। फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी Wungas, those one-room mud houses, circulars at the base, were tapering into a conical thatch roof at the top। वो कहता है कि अब उसने क्या किया कि वहाँ के जो मकान थे, जो मिट्टी के बने हुए मकान थे, वो सारी चीज़ें उसने पीछे छोड़ दी थी, जो काफ़ी दूर से दिखती थी। Now only the sand stretches out before him, miles upon mile, water splashed in the chagals with the name of the Peer Panjals on his lips, नजफ हुसैन सेट फॉर्थ। वो कहता है कि अब वो आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, जो जो लोग जहाँ पे रहते थे वो सारी चीज़ें उसने पीछे छोड़ दी थी। उसके बाद वो आगे बढ़ रहा था, और वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे सिर्फ सैंड थी, रेत थी उस एरिया पे, जिस एरिया पे वो जा रहा था वहाँ पे वो रेत थी। और उसकी जो जो उसने पानी रखा हुआ था अपने पास, तो पानी भी जो था वो स्प्लैश हो रहा था, जिसके बीच में उसने पानी रहा था वहाँ से वो स्प्लैश हो रहा था। तो अब उसने अपने भगवान का नाम लिया, जो पीर थे उसका नाम लिया, तो नजफ हुसैन जो थे वो आगे उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको यहाँ तक ही करवाऊँगी, तो नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।